दोस्तों, आपका स्वागत है डीप इनसाइट विद अजीत कुमार के यूट्यूब चैनल में। ये है हमारी बुद्ध सीरीज का तीसरा वीडियो और आज का विषय है इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर न तलाशे। बुद्ध का यह वचन जितना छोटा है, उसका संदेश उतना ही गहरा है। हम जीवन भर शांति को खोजते रहते हैं, कभी धन में शांति की खोज करते हैं, लेकिन अगर धन मिल भी जाए तो भी शांति नहीं मिलती। कभी रिश्तों में शांति की खोज करते हैं, कहीं रिश्ते तो हैं, लेकिन कामयाब नहीं है। कभी हम दूर आध्यात्मिक यात्रों में शांति की तलाश करते हैं, लेकिन वहां पर भी निराशा हाथ लगती है। कई बार हम पूजा पाठ अनुष्ठानों में शांति की तलाश करते हैं, लेकिन वहां पर भी शांति नहीं मिलती। भीतर की बेचैनी खत्म नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम शांति वहां खोज रहे हैं जहां शांति है ही नहीं। इसी विषय पर एक अशांत युवक और बुद्ध की कहानी इस प्रकार है। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। वह थका हुआ था, परेशान था, उसकी आंखों में बेचैनी और निराशा थी। उसने कहा, भगवान, मैं शांति की तलाश में वर्षों से भटक रहा हूँ। हर तीर्थ गया, हर संत से मिला, ध्यान केंद्रों में दिन बिताए, पर कुछ भी काम नहीं आया। मुझे अब समझ नहीं आता क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में करुणा थी, लेकिन उत्तर भी छिपा था। उन्होंने कहा, पास वाले तालाब के पास जाओ और वहां पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाओ। जो तुम पाओगे वही तुम्हारी खोज का उत्तर होगा। युवक थोड़ा चकित हुआ, पर गया। उसने पत्थर उठाया, वहां कुछ नहीं था। वो और भी निराश होकर लौटा। वहां कुछ भी नहीं था। भगवान, युवक बोला। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुमको वहां कुछ नहीं मिला, ठीक वैसे ही जैसे तुमने जीवन भर शांति को बाहर खोजा, लेकिन अपने भीतर नहीं देखा। फिर बुद्ध ने कहा, शांति कोई वस्तु नहीं है, ये तो एक स्थिति है। जब मन स्थिर होता है, जब विचार थमते हैं, तब जो अनुभूति होती है वही शांति है। इसके बाद बुद्ध ने युवक को ध्यान, विचारों का निरीक्षण और सांसों की सजगता का अभ्यास सिखाया। कुछ महीनों बाद वही युवक बुद्ध के पास लौटा। उसका चेहरा शांत था, चाल संतुलित थी, आंखों में स्थिरता थी। उसे अब कुछ बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने शांति को अपने भीतर पा लिया था। इसी विषय पर संत कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है और उसके साथ उसका विस्तृत भावार्थ भी समझते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नाही। कबीर इस दोहे में एक सुंदर उपमा के माध्यम से गहरा आध्यात्मिक सत्य प्रकट करते हैं। जैसे हिरन की नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन वह उसकी सुगंध को बाहर जंगलों में ढूंढता है, उसी तरह ईश्वर हर प्राणी के भीतर ही विराजमान है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर तीर्थों, मूर्तियों, कर्मकांडों और दुनिया में ढूंढता रहता है। ये मानव की आंतरिक अज्ञानता को दर्शाता है, जिसे हम खोजते हैं। शांति, सत्य, ईश्वर, प्रेम, वो हमारे भीतर ही विद्यमान है, लेकिन हमारी दृष्टि बाहर केंद्रित है, इसलिए हम उसे कभी पा नहीं पाते। आज के दौर में भी हम जीवन भर बाहर चीजों में खुशियां, संतोष और शांति खोजते रहते हैं। नौकरी, रिश्ते, संपत्ति, मान सम्मान, लेकिन भीतर की खालीपन वैसी ही बनी रहती है। कबीर और बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि सत्य की खोज बाहर नहीं, अंदर की यात्रा से ही संभव है। आंतरिक शांति के संदर्भ में बुद्ध से संबंधित एक और कहानी प्रचलित है। कहानी का शीर्षक है कीचड़ वाला तालाब। एक अन्य दिन एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। वो बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, मान, परिवार, फिर भी मैं अशांत हूँ। रातें नींद में नहीं गुजरती।
मन हर समय दौड़ता रहता है, कृपया मुझे भी आपकी तरह शांत बना दे। बुद्ध बोले, अभी तुम तालाब से मेरे लिए एक कटोरा पानी लाओ। व्यापारी तालाब के निकट गया। उसने देखा तालाब में अभी अभी बैल नहाकर निकले थे। पानी कीचड़ से भर गया था। व्यापारी लौटा और बोला, भगवान, ये पानी पीने योग्य नहीं है। बुद्ध बोले, ठीक है, अब तुम तालाब के पास बैठ जाओ, कुछ मत करो, बस प्रतीक्षा करो। व्यापारी बैठ गया। थोड़ी देर बाद कीचड़ धीरे धीरे नीचे बैठ गया। पानी शांत और साफ हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, अब पानी लाओ। अब पानी एकदम साफ था। बुद्ध बोले, देखा, तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ रुके और तालाब ने खुद को साफ कर लिया। मन भी ऐसा ही है। जब हम भागते हैं, लड़ते हैं, क्रोधित होते हैं, जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, तो हमारे भीतर विचारों का कीचड़ उठता है। लेकिन जब हम रुकते हैं, शांत होते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो वह कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाता है और शांति प्रकट हो जाती है। इन दोनों कहानियों में बुद्ध एक ही बात सिखा रहे हैं, शांति कोई खोज नहीं है, वो एक अनुभव है। जो व्यक्ति बाहर शांति की खोज में दौड़ता है, वो कभी ठहर नहीं पाता। और जब मन ही स्थिर नहीं, तो शांति कैसे महसूस होगी? बुद्ध का कहना है, शांति की तलाश मत करो, उलझनों को हटाओ, उसको समय दो, शांति स्वयं प्रकट हो जाएगी। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को देखना, बिना प्रतिक्रिया के उन्हें जाने देना। जैसे तालाब में कीचड़ बैठता है, वैसे ही ध्यान से अशांति बैठती है। सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना, विचारों को साक्षी मानकर कोई प्रतिक्रिया न देना और वर्तमान में रहना, यही शांति के द्वार है। अगर यह वीडियो आपको सार्थक लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और डीप इनसाइट विद अजीत कुमार को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम एक और गहरी शिक्षाप्रद कहानी लाएंगे। शांति आपके भीतर है, उसे वहीं खोजिए। धन्यवाद।